नमस्कार दोस्तों, छू लो आसमान किसने रोका है और आलोक की इस लाइव श्रृंखला में मैं राम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, नवोदय स्पेशल बैच जो कि नवोदय जागृति अभियान के तहत आलोक ऐप पर संचालित किया जा रहा है, तो इस बैच के लिए स्पेशली आपसे निवेदन करूंगा कि सभी बच्चे पहले तो ये ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, और जिन लोगों ने डाउनलोड कर लिया है अगर वो इस बैच का फ़ायदा उठा रहे हैं तो अपने दोस्तों को, अपने साथियों को ज़रूर बताइए ताकि वो बच्चे भी जुड़ के निःशुल्क नवोदय एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो ये बैच पूर्णतः निःशुल्क है और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ संक्षेप में। आलोक ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इस ऐप के अंतर्गत आप जाएंगे तो जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022 के एग्जाम की तैयारी कंप्लीटली कराई जा रही है। इसमें बहुत सारी क्लासेस मेरे द्वारा निःशुल्क दी जा रही हैं और साथ ही साथ हमारे साथियों के द्वारा भी आपको कुछ चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। इस बैच के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा जो कि 100% फ्री है। चैप्टर वाइज आपको ई बुक्स मिल जाएंगे, सारे के सारे जितने चैप्टर्स मैं यहाँ पर कंप्लीट करा रहा हूँ उसके आपके PDF मिल जाएंगे आंसर की के साथ में, तो वो भी आपको यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट, जो बच्चे नवोदय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन टेस्ट फ्री है। जिस तरह का फॉर्मेट एग्जाम में पूछा जाता है उसी तरह के फॉर्मेट में टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे। तो इतनी सारे फीचर्स आपको इस ऐप के अंदर मिल जाएंगे, तो देर ना करें, आप आलोक ऐप डाउनलोड करें। और साथियों, इसके पहले के जो वीडियोस मैं आपको लेकर के आया हूं, उन वीडियोस में जो जो चैप्टर्स मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं, मैं एक बार उनके बारे में आपको बता देता हूं। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेंटल एबिलिटी का जो सिलेबस है वो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और मेंटल एबिलिटी में पहला जो चैप्टर हमने आपको दिया है या पहला जो लेक्चर या वीडियो आपके पास आया है वो यह है ऑड मैन आउट, है ना। भिन्न भिन्न आकृतियों का परीक्षण करना था इसमें। इसके एग्जाम में आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपको 20-25 क्वेश्चंस कराए हैं, तो उनकी मदद से आप जो है चारों के चारों क्वेश्चंस बना लेंगे, बहुत आसान होते हैं। दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा था क्या, फिगर मैचिंग, मतलब सिमिलर फिगर्स यहाँ पर आपको देखना था। हिंदी में कहें तो समान आकृति का परीक्षण करना था। इसमें भी आपके 4 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी हमने कवर कर लिया है किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर एग्जाम में आएंगे। नंबर 3 पर हम पढ़ चुके हैं क्या, फिगर कंप्लीशन। फिगर कंप्लीशन मतलब आकृति पूर्ति करना था। इसके भी 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इतना पोर्शन हम कवर कर चुके हैं अभी तक की क्लासेस में। आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे फिगर सीरीज कंप्लीशन। फिगर सीरीज कंप्लीशन मतलब आकृति श्रृंखला पूर्ति, है ना। आकृतियों की श्रृंखला है, उसमें हमें क्या करना है, उसकी पूर्ति करनी। तो कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे वो हम देखते हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर है फिगर सीरीज कंप्लीशन है, इसको बड़े ध्यान से पढ़िए, वीडियो को कंप्लीट आखिरी तक देखिए। पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक बच्चों को आप जोड़िए, ठीक है। चलिए, तो आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है फिगर सीरीज कंप्लीशन। देखिए दोस्तों, इसमें डायरेक्शन दिए हैं। एग्जाम में जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले आप डायरेक्शंस जरूर देख लें, या फिर इतने सारे टेस्ट आप लगा लें, इतनी आप प्रैक्टिस कर लें कि आपको देखकर ही आइडिया लग जाए कि इसमें डायरेक्शन क्या होंगे और किस तरह की चीज़ आपसे पूछी जाने वाली है, ठीक है। डायरेक्शन में आपको पढ़ देता हूं 1 से लेकर के 20। वहां पर आपको 1 से लेकर के 4 या 5 या जो भी क्वेश्चन आएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 20 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, है ना। 20 क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर जो नवोदय विद्यालय के एग्जाम हुए अभी तक, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, इसी प्रकार क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो निर्देश में प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 20 है। इसमें क्या बोला है उसने, 3 पूर्ण और चौथा रिक्त स्थान, मतलब 3 यहां पर पूरी पूरी आकृति दी जाएंगी और चौथा क्या होगा, रिक्त स्थान होगा, ठीक है। रिक्त स्थान दिया गया है। अब एक पैटर्न होगा, उसमें एक पैटर्न होगा, उस पैटर्न के तहत नियमों का पालन करने वाले आंकड़ों के सेट को चुनना है, ठीक है। जो भी नियम का पालन वहां पर कर रहे हो उसके सेट को चुनना है। और दिए गए 4 विकल्पों में से, मतलब उत्तर आकृतियां दी गई होंगी, वहां पर क्वेश्चन आकृति होंगी, फिर उत्तर आकृतियां होंगी। तो उत्तर आकृतियों मतलब दिए गए 4 विकल्पों में से प्रश्न आकृति में दिए गए रिक्त स्थान को आपको क्या करना है, बदलना है या फिल करना है, ठीक है। ये डायरेक्शन जो है आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से, इंग्लिश में भी हिंदी में भी है। क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी, किस तरह की चीजें बोली गई हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। यहां पर सबसे पहले आप देखते हैं कि यहां पर क्वेश्चन का फिगर है। ये सारे के सारे जो फिगर दिए हैं, ये फिगर, ये क्या है, क्वेश्चन के फिगर है। और ये आंसर के फिगर जो नीचे दिए जा रहे हैं, आंसर के फिगर है, जिसमें A, B, C और D। पास समझ पा रहे हैं, ये है। और इसमें
जो पहले 3 फिगर है ना, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये क्वेश्चन का पैटर्न है। इसमें कुछ ना कुछ पैटर्न चल रहा है, कुछ ना कुछ नियम चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर जो एक ब्लैंक स्पेस आपको दिख रहा है, खाली दिख रहा है, इस जगह पर इनमें से या तो ए या तो बी या तो सी या तो डी, इनमें से कोई एक आकृति आएगी। जो 3 में पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न के हिसाब से चौथा पैटर्न जो है आपको पकड़ना है कि क्या आना चाहिए। वो आपका सेंस, आप कितनी सजगता से पेपर को देख रहे हैं, कितना आपने प्रैक्टिस कर रखा है। अगर प्रैक्टिस पहले से कर रखा है तो आपका पैटर्न जो है गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आने वाला जो फिगर है वो क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, इसके पैटर्न को आप समझिए कि भाई इस आकृति में, यहां पर जो आकृति, इसमें एक सर्कल दिया है, यहां भी उसी तरह के एक सर्कल दिया है और यहां भी उसी तरह के एक सर्कल दिया। तो इसका मतलब यह है कि भैया यहां भी एक सर्कल तो आएगा ही आएगा। बात समझ पा रहे हैं? इसके बाद अंदर में एक छोटा सर्कल है, ये छोटा सर्कल है और इसमें एक जीवा खींचिए, एक जीवा खींचिए। बात समझ पा रहे हैं? यहां पर एक जीवा है, अगला जो सर्कल है छोटा वाला, उसके अंदर 2 जीवाएं खींची, मतलब हम कह सकते हैं 2 लाइन खींची है। ठीक है, यहां पर 2 लाइन है और अगला जो है उसमें कितना है, 3 जीवाएं खींची, मतलब 3 लाइन खींची है, यहां पर 3। इसका मतलब यहां जो अंदर सर्कल आएगा मेरे भाई, यहां जो सर्कल बनेगा, यहां जो भी सर्कल आएगा, इसमें 4 रेखाएं होनी चाहिए, 1 2 3 और 4। मतलब कहने का यहां पर 4 रेखाएं होंगी। तो ऐसा फिगर आपको जहां भी दिख रहा हो उस ऑप्शन को आप पिकअप कर लीजिए। तो हम ये कहेंगे भाई ये तो हमारा हो नहीं सकता, ये भी हमारा हो नहीं सकता, ये हमारा 100% होगा, ये भी नहीं हो सकता। OMR सीट में क्वेश्चन नंबर 1 के नंबर सी को आप फिल कर दीजिए, गोले को। बात समझ गए? ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम कर पाए। आशा करता हूं आप सभी इस बात को समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। अब आपको यही पैटर्न पकड़ना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बताइए क्या आंसर होगा, कमेंट करेंगे सभी लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके सामने, कुछ ना कुछ पैटर्न तो होगा, मतलब ये फिगर सीरीज कंप्लीशन है। कोई फिगर है, उसका सीरीज है, वही सीरीज में पैटर्न पकड़ के आपको सॉल्व करना है। देखिए क्या हो रहा है, यहां पर ये सर्कल है और सर्कल के अंदर में क्या हो रहा है, यहां पर ये लाइंस दी हैं और यहां पर ये पूरा का पूरा फिल किया हुआ है। ठीक है, अब आपको देखना यह है कि जैसे ये घड़ी होती है, आप जानते होंगे घड़ी होती है, ये घड़ी है, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया। घड़ी इस तरह से चलती है, इसे हम बोलते हैं क्या, घड़ी की दिशा। और इसके विपरीत हम चलेंगे तो क्या होगा, घड़ी की विपरीत दिशा। मतलब इसको इस तरफ हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये वाला डायरेक्शन इस तरफ अगर चलते हैं तो ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये दायां-वर्त है, ये वायां-वर्त है। ठीक है, ये दक्षिणावर्त है और ये वामावर्त है। बात समझ पा रहे हैं? तो ये डायरेक्शन है। तो इसी डायरेक्शन के हिसाब से आप देखिए, एक चीज ये होता है कि डायरेक्शन हमें देखना है। डायरेक्शन को हम देखेंगे तो पहला जो फिगर है ना, पहला फिगर, जब हम यहां से यहां पर जाएंगे, क्या पैटर्न है, पैटर्न समझना है। जब हम यहां से यहां जाएंगे तो ये वाली जो चीज है ना, वो यहां पर आ रही है। कहां पर, घड़ी की दिशा में घूम रहा है, ऐसे दाएं हाथ तरफ। ये चीज उठ के यहां आ जाएगी, मतलब यहां से यहां आएगी तो यहां आ गई, है ना। और ये चीज उठ के यहां आ गई और चलेगा आमने सामने, ऐसा। ये ऐसा है तो अगली बार ऐसा होगा। बगल बगल में नहीं हो पाएंगे, मतलब ऐसे जो दिए ना, ऐसे नहीं हो पाएंगे। एक यहां होगा तो एक यहां होगा, एक यहां होगा तो एक यहां होगा, ऐसा। बात समझ पा रहे हैं? तो हमने कहा कि भाई ये चीज यहां जा रही है और ये चीज यहां जा रही है, तो ये वाला पैटर्न बन जाएगा। फिर अगली बार हम आएंगे तो ये चीज यहां आ जाएगी और ये चीज यहां पहुंच जाएगी। तो देखिए इस आकृति में जब हम आए तो ऐसा ही हो रहा है ना, ये चीज यहां आ गई मतलब ये आ गई, और ये चीज यहां आ गई मतलब यहां आ गई। इसका मतलब ये पैटर्न बना। तो अगली बार क्या होनी चाहिए, जब हम यहां पर जा रहे होंगे, जब हम यहां पर जा रहे होंगे तब क्या बनेगा, ये बताइए। तब क्या बनेगा, तब ये बनेगा कि ये वाली चीज यहां आ जानी चाहिए, है ना। इसका मतलब हम कहेंगे भाई ये वाली चीज यहां आ जाएगी और ये वाली चीज यहां पहुंच जाएगी। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, ये फिल हो जाएगा, पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो ये वाली आकृति जो है ना, ये आकृति आप फिगर में देख लीजिए कौन सी आकृति होगी। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पकड़िए। देखिए हम यहां पर देख पा रहे हैं, ये तो मैच कर नहीं रहा,
ये दोनों एक ही तरफ है, ये भी मैच नहीं कर रहा। अब ये वाला फिगर आप देख रहे होंगे नंबर सी पे, ये बिल्कुल पूरी तरह मैच कर रहा है इससे। इसका मतलब हमारा आंसर पैटर्न में क्या होगा, पैटर्न में आंसर ये होगा, आंसर सी। ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है? 2 क्वेश्चन समझ में आ गए आपको? चलिए बढ़ते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन आपको पकड़ना है। थर्ड क्वेश्चन दिया है, यहां पर ये ट्राइंगल दिया है, इसमें भी ट्राइंगल, इसमें भी ट्राइंगल। देखो यहां पर कुछ भी नहीं है, यहां पर क्या है बोलो, जीरो। यहां पर इसके अंदर कुछ नहीं है, क्या है, जीरो है। और यहां पर कितने फिगर, 1 2 3 फिगर। यहां पर कितने फिगर, 3 फिगर। और यहां पर गिनो 1 2 3 4 5 6, यहां पर कितने, 6 फिगर। ठीक है, इसका मतलब हम पैटर्न समझ पाए, पैटर्न समझ पाए। क्या पैटर्न बन रहा है, तो देखो मेरे भाई, यहां से यहां जाने पर कितना बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे भैया 3 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। 3 और ट्राइंगल बन रहा है, अंदर क्या बन रहा है, ट्राइंगल, त्रिभुज बन रहा है। फिर यहां से यहां जाएंगे, फिर 3 बढ़ा देंगे, है ना। 0 में 3 जोड़ा 3 आ गया, 3 में 3 जोड़ा 6 आ गया। तो इसका मतलब यही पैटर्न चलेगा। यहां भी कितना होना चाहिए बोलो, 3 बढ़ के, 3 बढ़ेगा मतलब कितना, यहां पर 6 हो चुके, 6 और 3 कितना, 9। तो यहां पर जो फिगर आएगा ना ट्राइंगल का, उसके अंदर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 फिगर होने चाहिए ट्राइंगल के। तो आप देखो यहां पर सर्कल दे दिया उसने, तो ये आंसर नहीं है, ये सर्कल वाले नहीं है। यहां पर गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैच कर रहा है। ये कम हो रहा है, 4 हो रहा है, ये हो नहीं सकता, कहीं से कहीं तक फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्या आंसर होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना? ये पैटर्न अगर आप समझ गए तो आपके 4 के 4 क्वेश्चन 100% सही होंगे, है ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप नोटिस करोगे तो मैं एक फिगर यहां पर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, मैं इसको लेकर के एक फिगर बनाता हूं और इसके हिसाब से आपको समझना है सारी चीजें। ये पूरा फिगर यहां पर इस तरह से इसको मिलाते हुए मैं बना देता हूं। ठीक है, ये पूरा फिगर मैंने बना दिया। अब आप समझना कि अगर इस फिगर को मैं उठा लूं, इस फिगर को मैं उठा लूं, यहां पर दिख रहा है आपको, ये फिगर मैं उठा लूं और उठाने के बाद अगर मैं इसको घड़ी की दिशा में घुमाता हूं एक बार, बस एक बार ऐसा घुमा दो आप, एक बार ऐसे घुमा दो। एक बार घुमाए तो आप देख पाओगे एक बार घुमाने पर ये वाला चित्र बन रहा है, बन रहा है कि नहीं, बन रहा है। फिर अगली बार अगर मैं इसको फिर से इतना ही घुमा दूं 90 डिग्री, है ना, वापस मैं इतना ही घुमा दूं, तो आप कहेंगे भैया ये वाला फिगर बन जाएगा। ये फिगर देखो बन गया, बन गया। अब एक बार और मैं घुमाऊंगा उसी तरह, जितना घुमाया जा रहा है उतना ही घुमाना है, तो आप कहेंगे भाई ये वाला फिगर बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, ये फिगर यहां पर आना चाहिए। तो आप मैच कर लीजिए, मैच करिए कि कौन सा आंसर होगा। तो देखिए भाई यहां पर जो दिख रहा है ये आंसर तो कहीं से कहीं तक नहीं है, ये वाला आंसर भी नहीं है और ये आंसर हो नहीं सकता। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, तो आप कहेंगे भैया ये जो आंसर हमारा मैच कर रहा है ना, वो ये वाला आंसर मैच कर रहा है। देखो ये वाला कर रहा है, ये आंसर मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आपको एज्यूम करना है, मतलब हमें क्या होगा, मन में थोड़ी सी कल्पना करनी पड़ती है, इमेजिन करना पड़ता है ना। इमेजिन करोगे तो हर एक चीज क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, बन जाएगा। तो फिगर को समझना, और या तो इसमें रोटेशन हो रहा होगा, है ना, या तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। दूसरी बात, या तो कोई ना कोई सीरीज फॉलो कर रहा होगा, वो सब चीजें यहां पर होती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम इसी तरह से एक और फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, इसी तरीके से हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर मैं यहां पर बना लेता हूं। और आपको देखना है कि कैसा इसको घुमाया जा रहा है। ये फिगर है, देखो अगर इस फिगर को मैं 45 डिग्री घुमाता हूं, कितना, 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो ये बनेगा ऐसा, और ये यहां पर 45 घूम के यहां पर आ जाएगा 45। आपको ये समझना है कि देखो 90 डिग्री घूमने का मतलब क्या है, 90 डिग्री घूमने का मतलब क्या है, अगर यहां से 90 घूमेगा तो यहां पर आएगा, ये यहां पर आएगा, है ना। लेकिन यहां पर केवल 45 ही घूम रहा है, 45। तो देखो यहां से 45 घुमाएंगे तो इतना आ जाएगा और ये फिगर यहां पर जाके सेट हो जाएगा। ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। फिर इसके बाद से अगले फिगर पे जाने के लिए फिर से 45 घूमेगा, 45, इतना इतना घूमेगा, तो ये फिगर यहां पर आके सेट हो रहा है, हो रहा है, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसके बाद फिर इसको आप 45 घुमाओगे, फिर आप इसको 45 घुमाओगे तो यहां पर ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आकृति बनना चाहिए, यहां पर ये आकृति बनना चाहिए। तो मुझे बताइए ये आकृति बनाने के लिए कौन सी आकृति मैच करी, तो आप इसको उठा के ले जाइए,
यहां पर देखिए क्या ये बन रहा है, नहीं बन रहा है, देखो नहीं बन रहा है, ये बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये बन रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल बन रहा है, देखो पूरा सेट हो रहा है, इसी तरीके से सेट हो रहा है। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ये हो नहीं सकता। तो कभी 45 डिग्री घड़ी की दिशा में, कभी 45 डिग्री घड़ी के अगेंस्ट, ठीक है, या कभी 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, कभी 90 डिग्री घड़ी के विपरीत। तो ऐसे करके भी आप चीजों को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। जब भी आप क्लास को देख रहे होंगे, क्वेश्चंस थोड़ा सा आपके सामने आता है, उसको रोक करके उसको थोड़ा सा रोकिए, और रोकने के बाद में आप अपने से दिमाग लगाइए, सॉल्व करिए, फिर समझ ना आए तो आप क्वेश्चन को देखिए आगे बढ़ा करके मेरा सॉल्यूशन किस तरह का है, उससे आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। चलिए आइए अगला फिगर, और इसमें क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है वो हम देखते हैं। देखो यहां पर एक आकृति है, ये आकृति, और इसमें क्या चीज चल रही है। देखो भाई, इसको मैं ऐसा पूरा मिला रहा हूं, इसको मैं पूरा मिला रहा हूं, ठीक है, पूरा मैं इसलिए मिला रहा हूं क्योंकि क्या होगा, जब मैं घुमाऊंगा ना तो यहां से अगर अलग से हाथ उठा करके बनाऊंगा तो छूट जाएगा, इसलिए मैं इसको पूरा बना रहा हूं। मेरी बात को समझने का प्रयास करना। अगर मैं देखो यहां पर मैं कोई लाइन खींचता हूं, इसको ऐसा कर देता हूं, फिर मैं सोचूं कि भाई मैं इसको घुमाऊं, दोनों एक साथ घूम जाए, तो दोनों एक साथ नहीं घूमेंगे, एक ही घूमेगा। इसलिए मैं फिगर यहां पर ऐसा बनाऊंगा कि कुछ ना कुछ लिंक होगा, तो उसके कारण पूरा घूम पाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको फिर से यहां पर फिगर जो है वो ड्रॉ कर रहा हूं। ये फिगर हमें दिया है, पहला फिगर ये है, ठीक है। मैं इसको ऐसा पूरा का पूरा ऐसा बना रहा हूं, ठीक है। अब आप समझना, अगर मैं आगे बढ़ता हूं, यहां से यहां जाता हूं, देखो अगर मैं यहां से यहां जाऊंगा तो क्या हो रहा है, आपको ये समझना है। ये पहला वाला जो फिगर है ना, ये फिगर ये ऐसा घूम जाएगा, ऐसा ऐसा घूमेगा, और कहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा, देखो ऐसा पहुंच गया, ये ऐसा बन जाएगा। फिर अगली स्टेप में क्या होगा, मैं यहां से यहां जाऊंगा तो फिर से मुझे घुमाना है उतना ही जितना यहां पर मैंने घुमाया था। तो इसको मैंने पकड़ा और वापस से इसको इतना ही घुमा दिया, कितना, 90 डिग्री घूम रहा है घड़ी की दिशा में। देखो ये फिगर यहां पर आ गया। क्लियर है। अब अगली बार हमें आगे जाने के लिए आगे क्या स्थिति बनेगी वो हमें देखना है। तो हम इसको उठाएंगे, वापस से इसको उठाएंगे और फिर से 90 घुमा देंगे, इतना ऐसा हम घुमा के यहां पर ले आए। जैसे हमने यहां पर इसको पूरा कंप्लीट घुमाया तो ऐसा फिगर यहां पर देखने को मिल रहा है। अब आप मैच करके देखिए भाई, ऐसा कौन सा फिगर दिख रहा है इस तरह का, तो आप कहेंगे भाई ये वाला नहीं दिख रहा है। क्यों, है तो सही, लेकिन इसका एरो बाहर की तरफ है, इसका एरो अंदर की तरफ, ये नहीं है। और इस फिगर में देखोगे तो एरो बाहर की तरफ जा रहा है, इस फिगर में ये मैच नहीं कर रहा है, इस फिगर में ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या इस आकृति से मिलती जुलती आकृति ये वाली है, तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझना होगा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। पैटर्न देखिए, यहां पर ये जो है ना, ये पूरा का पूरा फिगर एक वर्ग है, स्क्वायर है, स्क्वायर है। स्क्वायर में देखिए कितने खाने हैं, 1 2 3 4, 4 खाने। यहां भी आप लिख लो 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3 4। अब यहां भी इसी तरह का फिगर बनेगा, है ना। बना देता हूं मैं पहले से ही, ऐसा करके बनाइए, उसके अंदर जो चीजें मांगी गई हैं वो हम बाद में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ऐसा यहां भी क्या होगा, 1 2 3 4, 4 खाने हैं यहां पर। अब समझने का प्रयास करना, देखो क्या हो रहा है, पैटर्न समझो। यहां पर 1 लिखा है, यहां पर 2 लिखा है, यहां पर 3 लिखा है, यहां पर 4 लिखा है, यहां पर 4 लिखा है। मैं आपसे कहता हूं देखिए 2 है, 2 नंबर, 2 नंबर में क्या पैटर्न चल रहा है, तो आप कहेंगे 2 नंबर में जो खाना है ना, उसमें ऐसी आड़ी लाइन दिख रही है, ऐसी आड़ी लाइन दिख रही है, ऐसी लाइन दिख रही है। और 3 नंबर जहां पर आ रहा है उसमें कैसी लाइंस दिख रही हैं, तो आप कहेंगे भाई यहां पर पैटर्न है खड़ी लाइन का, ऐसी लाइंस का। और 4 नंबर जो है इसमें पैटर्न क्या दिख रहा है, 4 नंबर में पैटर्न दिख रहा है हमें आड़ी लाइंस का, ऐसी लाइंस का, ठीक है। इसका मतलब इस बात से आप क्या समझ पाए, इस बात से हम ये समझ पाए कि देखो ये होता है इवन नंबर, क्या होता है, सम संख्या। सम संख्या जहां पर आएगी, मतलब अगर हमने इस तरह से नंबरिंग की है ना, तो सम नंबर मतलब सम संख्या 2 4 ऐसा जो आएगा उसमें आड़ी लाइन मिलेंगी, ऐसी वाली। और जो 3 छूटा है, 3 और जो 1 है उसमें कैसी लाइंस आनी चाहिए, तो 3 से पता चल रहा है कि यहां पर खड़ी लाइंस आएंगी, यहां पर खड़ी लाइंस आएंगी, ऐसी वाली।
तो हमें एक बात तो क्लियर हो गई है कि 1 और 3 पर खड़ी लाइंस का पैटर्न होगा और 2 और 4 पे आड़ी लाइंस का पैटर्न होगा। ठीक है, अब देखो समझने का प्रयास करना। अब यहां पर रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि जैसे ही इस फिगर से हम यहां पर आगे बढ़ेंगे तो ये डब्बे में क्या होगा, ब्लैंक स्पेस, मतलब 2 नंबर खाली होगा 3 भरा जाएगा, 2 नंबर खाली होगा 3 भरा जाएगा। तो देखो 2 नंबर खाली होगा 3 भरा गया, लेकिन 3 पर लाइन कैसी आएंगी, ऐसी वाली। 3 पर लाइन कैसी आएंगी, इसको देखकर पता चल रहा है ऐसी लाइन आ रही, बात समझे, ये आ रही। फिर 4 नंबर पे हम जैसे जाएंगे, 3 खाली होगा 4 पे आएंगे, तो 4 पे आड़ी लाइन आएंगी। तो देखो अगले फिगर में क्या हो रहा है, 3 खाली हुए 4 में आएगा, 4 में क्या है, आड़ी लाइन, ऐसी वाली लाइन आ रही। बोलो समझ आया। फिर आप आगे बढ़ो, इससे यहां जाएंगे तो देखो 4 खाली होगा तो यहां ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा ऐसा, 1 खाली दूसरा भरा, दूसरा खाली तीसरा भरा, तीसरा खाली चौथा भरा, चौथा खाली पहला भरा। तो अब यहां से पहले पे आना चाहिए। जब पहले पे आएगा तो पहले में देखो कैसी लाइंस आएंगी, खड़ी वाली, मतलब पहले में ऐसी लाइंस आनी चाहिए, ऐसी वाली। मतलब जो आपका फिगर होगा, जो आपका आंसर होगा ना, वो ये वाला पैटर्न होगा, ये वाला पैटर्न। तो देखो भैया ये वाला क्या है, ए नहीं होगा, बी वाला फिगर मैच कर रहा है, बी फिगर मैच कर रहा है, सी हो नहीं सकता और डी हो नहीं सकता। आ गया समझ में पैटर्न। तो कभी कभी आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, है ना। दिमाग लगाओगे तब जाके चीजें आसान बनेंगी, और प्रैक्टिस सबसे अच्छा जरिया है चीजों को समझने का। आप ये सोचते रहो बुक सामने रख लो और कुछ नहीं करो, सामने रखे रखे चीजें हो जाएंगी, तो नहीं होंगी। आपको करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। दिमाग से ही चीजें होती हैं, दिमाग वाले बच्चे चाहिए, है ना, बिना दिमाग के बच्चे नहीं चाहिए एग्जाम में। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में पैटर्न को आपको समझना है कि यहां पर आकृति जो खाली जगह है वहां पर आकृति कौन सी आएगी। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर जो पैटर्न दिया है, यहां पर जो पैटर्न दिया है, ये पैटर्न दिया है, ठीक है, ये पैटर्न है। और अगर ये यहां से यहां जाएगा ना, तो भैया ये जो इधर मुंह है ना इसका, इन सब के मुंह उल्टे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, इस तरफ मुंह खुल जाएंगे ऐसे। ये जो सार्थक है, साथी हम बोलते हैं ऐसे, मतलब कैसी, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, पलट जाएगा ऐसा, ऐसा पलट जाएगा वापस ऐसा। तो देखो आप देख पा रहे हो, इस तरफ से यहां जाओगे तो इसको पलट दो आप, आपने पलट दिया, सब कुछ पलट गया यहां पर। पहले हम इसी को समझते हैं सार्थक को। देखो इस तरफ मुंह था, दाएं तरफ मुंह था, राइट हैंड साइड, इधर मुंह था, घड़ी की दिशा में, चलने की दिशा में मुंह था, इधर जाएगा तो पलट जाएगा। फिर वापस हम यहां से यहां जाएंगे, जब वापस हम यहां से यहां जाएंगे तो फिर उसका उल्टा विपरीत फिर मुंह हो जाएगा। देखो इस तरफ घड़ी की उल्टी दिशा में मुंह है ऐसा, अब वापस घड़ी की दिशा में मुंह हो जाएगा, मतलब इस तरफ मुंह हो गया। देखो इधर ये मुंह हो गया ऐसा। तो पैटर्न आपको समझना है। पहले इसमें क्या पैटर्न लग रहा है सार्थक में, एक बार मुंह सीधा है घड़ी की दिशा में, एक बार मुंह उल्टा है घड़ी की विपरीत दिशा में, फिर एक बार मुंह सीधा है, फिर एक बार उल्टा है। उल्टा है इसका मतलब कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। वापस से सार्थक कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। समझ पा रहे, ऐसा बनेगा। क्लियर है। अब देखते हैं हम जो चिन्ह है यहां पर, जो निशान है, निशान में हो क्या रहा है, निशान आपको समझना है। पैटर्न चल क्या रहा है, पैटर्न ये चल रहा है कि देखो अब घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है हमें, ऐसा ऐसा घूमना है। ये वाला जो है ना चित्र, वो कहां पर आ रहा है, यहां पर। देखो यहां से यहां ऊपर चढ़ रहा है, इसका मतलब यहां से अगर ये यहां आ जाएगा तो कहां पहुंच गया, बोलो यहां पर पहुंच गया। और ये वाला जो सर्कल है वो यहां से यहां आ रहा है, कहां से, यहां से यहां आ रहा है। तो सर्कल को यहां से यहां लाओगे तो यहां आ जाएगा। फिर ये जो चित्र है गुणा का निशान, ये यहां पर आ रहा है प्लस की जगह पे, तो जो गुणा का निशान था यहां आ गया। देख गुणा का निशान यहां आ गया, और प्लस का निशान कहां पहुंचेगा, फिर यहां पर पहुंचेगा। तो प्लस का निशान जो है, प्लस का निशान यहां आया, इसका मतलब यहां पर आया, है ना। ये सब घड़ी की विपरीत से हम घूम रहे हैं चिन्ह ऐसे, एक एक बार एक एक खाना चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब अब ये कहां जाना चाहिए, यहां पर, और ये कहां जाना चाहिए, यहां पर, और ये कहां जाना चाहिए, यहां पर, और ये कहां जाना चाहिए, यहां पर। अब करो फटाफट शिफ्ट, इसको यहां ले आओ, इसको यहां लाए तो यहां पर आ गया, इसको यहां लाए तो कहां आ गया, यहां पर आ गया, इसको यहां लाए तो कहां आ गया, यहां पर आ गया, और इस प्लस को यहां लाए तो यहां पर आ गया, है ना। इसमें एक ही पैटर्न चल रहा है। इसमें देखो सार्थक में, साथी में क्या हो रहा है, एक बार सीधा एक बार उल्टा, एक बार सीधा एक बार उल्टा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक बार उल्टा, फिर अगली बार उल्टा, फिर अगली बार उल्टा, मतलब वही चल रहा है घड़ी की विपरीत दिशा में पैटर्न। तो अब यहां से आप आ जाओ, देखो ये कहां जाएगा, यहां पर, ये कहां जाएगा, यहां पर, और ये कहां जाएगा, यहां पर। इसका मतलब प्लस का चिन्ह यहां आएगा, भाग का चिन्ह यहां पर आएगा, और ये जो है जीरो या सर्कल वो यहां पर आएगा, और गुणा का चिन्ह यहां पर आएगा। तो ये वाली आकृति आपको जहां पर दिख रही वही आपका आंसर होगा। तो मुझे बताइए कौन सी आकृति सबसे पहले, तो सार्थक विपरीत होगा, तो इसमें सीधा है, ठीक है। यहां विपरीत, यहां विपरीत, यहां विपरीत, लेकिन यहां प्लस है, यहां पर क्या है, प्लस है। देखो यहां प्लस,
यहाँ प्लस नहीं है, गुणा है, यहाँ गुणा है, इसलिए ये आंसर नहीं, यहाँ प्लस। ठीक है, दो हमारे मैच कर रहा है। फिर इसके बाद देखो आप, यहाँ पर भाग है तो यहाँ पर भाग नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं है। क्या बच रहा है फिर, ये बच रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया, बताइए, बढ़े आगे। चलो बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9। पैटर्न को समझिए, है ना, पैटर्न को समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। देखिए यहां पर एक पैटर्न दिया है उसने कि पहला जो फिगर है, इसमें एक यहां पर पत्ती दी है, एक पत्ती दी है। आगे बढ़े तो यहां पर ये पैटर्न है और यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक दाएं तरफ में राइट साइड, पहले राइट साइड में पत्ती निकली है, ठीक है, एक पत्ती और बढ़ गई। तो यहां पर हम कह सकते हैं एक पत्ती थी, यहां पर दो पत्तियां हो गई। ठीक है, अब यहां बढ़े तो कितनी पत्तियां हो गई, एक तो ऑलरेडी पहले से ही है, एक निकली थी यहां पर देखो ये, और एक यहां पर और निकल आई, है ना, एक और निकल आई, तो कितनी हो गई, तीन पत्तियां हो गई। इसका मतलब अगली बार कितनी होनी, चार होनी। जब चार होनी तो हम कहेंगे भाई ये पैटर्न जो है इस तरह से तो रहेगा। यहां पर एक पत्ती पहले ही निकल चुकी है और यहां भी पत्ती निकल चुकी पहले से ही। सबसे पहले राइट में निकली थी, फिर लेफ्ट में, फिर राइट का पैटर्न आएगा, तो इसका मतलब यहां पर एक और पत्ती और निकल जाएगी। इसका मतलब ये वाला फिगर आपको देखना है। ठीक है, ये वाला फिगर है ना, यहां पर कितनी पत्ती हो जाएंगी, चार पत्तियां हो जाएंगी। तो देखिए कौन सा फिगर मैच कर रहा है, तो हम कहेंगे भाई ये वाले में चार हैं, लेकिन लेफ्ट साइड पहले निकली, लेकिन राइट साइड यहां पर पहले निकलना चाहिए। इसको हटाओ, ये मैच करेगा। इसमें एक दो तीन चार पांच पत्तियां मैच नहीं करेगा, इसमें एक दो तीन पत्तियां मैच नहीं करेगा। तो कौन सा आंसर होगा, बोलो, बी आंसर होगा। बढ़े आगे, क्लियर होता जा रहा है। तो यहां तक हम जो है क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने प्रैक्टिस कर ली है। इतने में आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये जो फिगर सीरीज कंप्लीशन, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है, लॉजिक लगाना है। अब लॉजिक यहां पर देखिए बच्चे, क्या करोगे आप लोग क्या करोगे, देखो जो लॉजिक आप लगा रहे हो, कई बार मल्टीपल लॉजिक लगते हैं, लेकिन वह लॉजिक जो आपका जस्टिफाई हो पाए। देखो यहां पर फिगर दिया है इस तरह का, इसमें कितने वर्टेक्स हैं, तो आप कहेंगे भाई तीन वर्टेक्स हैं। कितने वर्टेक्स, तीन वर्टेक्स। यहां पर इसी तरह का पैटर्न दिया है, तो आप कहेंगे भैया यहां पर कितने वर्टेक्स हैं, चार वर्टेक्स में तो शीर्ष, एक शीर्ष, दूसरा और तीसरा, ये तीन, एक दो तीन चार। इसमें देखो कितने, एक दो तीन चार पांच, कितने शीर्ष हो गए, बोलो, पांच शीर्ष। तो अब जो आकृति आएगी आप कहेंगे भैया तीन चार पांच, तो यहां पर छह वाली आएगी। कितने वाली, छह वाली आएगी। तो आप क्या करेंगे, इस फिगर को उठाएंगे और यहां पर रख देंगे, बोलेंगे भाई ये होगा आंसर हमारा। कितने, एक दो तीन चार पांच छह, बन गए छह। तो मैं आपसे कहूंगा भैया ये आंसर तो पॉसिबल नहीं है, ये आंसर हो नहीं सकता। अब जो पैटर्न चलता आ रहा है उस तरह का पैटर्न नहीं है। ये पैटर्न है क्या, यहां पर आकृति का पैटर्न है, मतलब कहने का ये है कि आप इन फिगर में क्या कर रहे हो, इन फिगर में बिना हाथ उठाए आकृति बना पाओ। मतलब जब आकृति आप बना पाओगे ना, क्या रिलेशन है इनमें रिलेशन ये है, पैटर्न ये है कि जब आप अगर यहां से शुरू कर रहे हो, तो आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर शीर्ष से मतलब नहीं है। देखो यहां पर मैं स्टार्ट किया और एंड किया, हाथ नहीं उठाना पड़ा। यहां पर मैं स्टार्ट किया और एंड कर दिया, लेकिन हाथ मुझे नहीं उठाना पड़ा, कंप्लीट आकृति हो गई। यहां से मैं स्टार्ट किया, ठीक है, यहां भी हाथ नहीं उठाया। अब ऐसे ही अगर मैं इस आकृति को बनाऊंगा ना, तो मुझे हाथ उठाने पड़ेंगे। देखो मैं ऐसा तो कर नहीं सकता भाई, इसको ये किया और फिर ये अलग से करना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। वापस रिपीट नहीं करना है आपको, लाइंस जो है रिपीट नहीं करना है। तो आप कहेंगे भैया हम तो ऐसे बना देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर ये लाएंगे, फिर वापस लाएंगे, फिर ये लाएंगे, वापस लाएंगे, फिर ये ओवरलैप हो रहा है। तो ओवरलैप नहीं होना चाहिए, इसलिए ये आकृति है नहीं। इसमें देखिए आप बनाएंगे पैटर्न को, जब हम बनाएंगे तो हाथ हमें उठाना नहीं पड़ रहा है और वापस से हमारा ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो ये वाला फिगर हमारा यहाँ पर सेट हो रहा है। इसका मतलब हम कहेंगे भाई ये वाला फिगर हमारा सेट हो रहा है। ऐसा ये फिगर हमारा सेट हो रहा है। जबकि इस फिगर को भी बनाने में हमें क्या होगा, बार बार हाथ उठाना पड़ेगा या तो ओवरलैप करना पड़ेगा, और इस फिगर को बनाने में भी हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें हाथ उठाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। क्या आंसर है आपका, बी आंसर है। तो यहां पर ये वाला लॉजिक है, नहीं तो आप नंबर वाला सीरीज वाला लॉजिक लगाने लग जाए। क्लियर है, ऐसा होगा।
चलिए अगले सवाल पे आएंगे, सवाल नंबर 11। अब इसमें आपको पैटर्न को समझना है। देखिए पहला आपके सामने फूल दिया है और फूल में यहां पर देखिएगा कितनी कलियां आपको दिख रही हैं, कितनी कलियां यहां पर दिख रही हैं। कमल टाइप का फूल है तो 1 2 3 4 5, यहां पर 5 कलियां हैं, यहां पर 5 हैं। अगले हम उसमें गए तो यहां पर आपको कलियां देखनी है, 1 कली, 2 कली, 3 और कितनी कलियां हैं, तो आप कहेंगे भाई 4 कलियां। यहां पर कितनी कलियां आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अगले पैटर्न में यहां पर कितनी कलियां दी हैं, तो आप कहेंगे भाई यहां पर जो कलियां दी हैं टोटल 3 कलियां दी हैं। कितनी दी हैं, 3 दी हैं। तो इसका मतलब इसमें जो पैटर्न चल रहा है वो कलियां कम हो रही हैं। 5 से 4 1 कम, फिर 4 से 3, ठीक है, फिर 3 से कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहां पर तो ये 1 ही दिख रहा है, तो ये आंसर नहीं है। यहां पर 1 2 3 4 4 दिख रहे हैं, तो ये भी आंसर नहीं। कितनी चाहिए, यहां पर 2 चाहिए हमें, कितनी चाहिए, 2, और इसमें तो बहुत सारी दिख रही थी, ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा, ये वाला। इसका मतलब हम कहेंगे यहां पर जो पैटर्न है ना, जिसमें कलियां यहां पर दिख रही हैं आपको, वो ये वाला पैटर्न है। ठीक है, ये वाला पैटर्न है इस तरह का। इसमें ये कलियां हो गई, बाकी यहां पर इसके जो भी होंगे वो होंगे। मतलब हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इस चीज को फॉलो करेगा। क्लियर है, आ गया समझ में। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट पे आइए, सवाल नंबर 12। क्वेश्चन फिगर दिया है यहां पर एक सर्कल, देखो सर्कल है। अगले पैटर्न पे जाएंगे तो इस सर्कल को आधा करेगा, आधा करेगा, और घड़ी की दिशा वाला राइट हैंड साइड वाली आकृति, मतलब इस तरफ वाली आकृति को बचा रहा है। मतलब ये नहीं ले रहा है, कौन सी आकृति ले रहा है, नीचे वाली ले रहा है। ये हो गया। फिर इसको वापस से काट देगा अगले पैटर्न में जाने के लिए, और घड़ी की दिशा की तरफ जाने वाला फिगर, मतलब ये फिगर लेगा, ये नहीं लेगा। मतलब क्या बच रहा है, ये बच रहा है। अगली बार फिर इसको ही काट देगा बराबर हिस्सों में। कितना काट देगा, ये काट देगा। और बाएं तरफ का पैटर्न, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा का हटा देगा, और घड़ी की दिशा में जो आएगा ऐसे में इस तरफ, उसको ले लेगा। इसका मतलब ये फिगर लेगा, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर आंसर, आंसर हमारा ये आना चाहिए। ठीक है, ऐसा आना चाहिए। तो देखो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या आंसर है, बोलो, आंसर है ए। आ रहा है समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। पैटर्न समझना है और पैटर्न के हिसाब से सीरीज को आपको कंप्लीट करना है। देखिए पहली आकृति में क्या दिया हुआ है उसने, ये एरो दिया है, और यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर सर्कल है। फिर अगले फिगर में हम गए तो यहाँ पर वही एरो है, सेम का सेम, लेकिन यहाँ पर सर्कल कितने हो गए, दोनों तरफ हो गए। ठीक है, दोनों तरफ। पहली बार लेफ्ट पे बनता है, फिर राइट पे बनता है, फिर लेफ्ट पे बनेगा, फिर राइट पे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर एक और सर्कल बढ़ गया, ये तो थे ही पहले से, फिर लेफ्ट में एक और बढ़ गया। अगली बार क्या होगा, अगली बार यहाँ पर आ जाएगा राइट में। ठीक है, अगली बार मतलब ये फिगर जो है यहाँ पर आएगा, ये वाला यहाँ पर ऐसा बनेगा, 1 2 3 4 ऐसा वाला। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा सी। क्लियर है, बन जाएगा, बनेगा, बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, 14 ये बोल रहा है कि यहां पर एक स्क्वायर है और इसमें इधर एक क्या है, सर्कल है। जैसे ही हम यहां पर जाएंगे तो एक और सर्कल इसके जस्ट अपोजिट बन जाएगा, यहां से इसके जस्ट सामने बन गया। ठीक है, बन गया। उसके बाद फिर क्या होगा, अगला जो फिगर आएगा इसमें क्या पैटर्न दिया है कि भाई यहाँ और यहाँ तो बन चुके थे, अब यहाँ बनेगा। जब यहाँ बन चुका तो अगला वाला कहाँ बनना चाहिए, इसके सामने बनना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर जो फिगर आएगा ना, वो ऐसा आएगा, 1 2 3 तो ये थी, यहाँ बन जाएगा। तो ऐसा फिगर आप देख लीजिए कहाँ पर है, तो आप कहेंगे भाई आंसर होगा हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट है। क्लियर है, बढ़े आगे, बनेगा, बहुत बढ़िया। चलिए आइए सवाल नंबर 15 पे। लॉजिक लगाना है और जो फिगर दिए हैं उसका सीरीज आपको कंप्लीट करना है। देखो पैटर्न को समझेंगे। पहला जो फिगर दिया है यहाँ पर, ये लाइन, ये वाली लाइन, बोलो कितनी लाइन है, तो आप कहेंगे भाई ये लाइन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, एक। ये लाइन ऐसी जो खींची है वो क्या है, 1। और यहाँ पर ये देखो, ये लाइन जो खींची 1 2 3 4 5, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 5। 5 नीली लाइनों के लिए है और 1 जो है लाल लाइन के लिए। अब अगले फिगर में हम जाएंगे तो आप देखिए ऐसी वाली लाइन कितनी हो गई, तो ऐसी वाली लाइन हो गई 2, और ऐसी वाली लाइन कितनी होगी, तो 1 2 3 4, कितनी होगी बोलो, 4। इसका मतलब हम इसी बात से पैटर्न को समझ गए हैं कि यहां से यहां जाने पर जैसे एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे तो ये लाल वाली आकृति 1 बढ़ रही है, क्या हो रही है, 1 बढ़ रही है। तो यहां पर लाल आकृति कितनी होनी चाहिए, बोलो 3। लाल वाली लाइन कितनी होनी चाहिए, 3, है ना। और यहां से यहां जाने पर कितनी होनी चाहिए, बोलो 4।
पैटर्न को समझो, है ना, पैटर्न को समझो। और यहां से यहां जाने पर ये आकृति 5 से कितनी होगी 4, एक कम हो रही 5 से 4, तो 4 से कितना होगा बोलो, आप कहेंगे भाई 3, 3 से कितना होगा, यहां पर होंगी 2। तो उसके हिसाब से आप मैच करो, उसके हिसाब से आप बनाओ। तो देखिएगा ये 4 लाइन है ऐसी वाली और 2 लाइन ऐसी वाली, ये कितनी 3 है। तो देखो ऐसी वाली कितनी है बोलो 3, आप कहेंगे भाई ऐसी वाली है 3, और लाल वाली भी कितनी है बोलो 3, देखो 3 3 हो गई। फिर अगला पैटर्न जो बनेगा ना वो क्या बनेगा, ये वाली कितनी है बोलो 4, ऐसी वाली 4, 1 2 3 4 ये होंगी, और नीली वाली कितनी होंगी बोलो 2 होंगी, मतलब ऐसी होंगी 2। तो ये वाला फिगर बनेगा। इसका मतलब आप देखिए कौन सा फिगर है, ऑप्शन नंबर डी वाला फिगर मैच कर रहा है। बाकी कोई भी फिगर इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है, चलो बढ़े आगे। आइए सवाल नंबर 16 पे। देखिए सवाल नंबर 16 में एक मछली दी गई है, ये मछली है ना, ये मछली है। मैं पूरी मछली आपके सामने बना देता हूं। ठीक है, ऐसा मैंने बना दिया। अब इस मछली को क्या करना है, आपको रोटेट करना है। जैसे आप रोटेट करेंगे ना, देखो पहले तो आपने घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमा दिया ये। अब देखो मैंने अलग से हाथ उठा के बनाया था, इसलिए ये फिगर उसने लिया नहीं, चलो कोई बात नहीं। ये मैंने घुमाया, और जैसे ही मैंने घुमाया ना, तो घुमाने पर हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर पूरी जो इसकी पूंछ थी ना, पूरी की पूरी डार्क थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट हो रही। यहाँ पर एक बार डार्क, एक बार क्या है बोलो, तो आप कहेंगे भाई एक बार यहाँ पर जो पूंछ है ना वो डार्क है, अगली बार जाने पर क्या हो जाएगी, थोड़ी सी लाइट हो जाएगी। फिर अगली बार डार्क होगी, डार्क लाइट, यहां पर क्या होगी, लाइट होगी, है ना, पूंछ थोड़ी सी हल्की हो जाएगी। और पहली बार कितनी घूमी, तो आप कहेंगे भाई पहली बार घूमी है यहां से 90, अगली बार फिर क्या होगा बोलो 90 घूम गई ऐसी, है ना, यहां आ जाएगी और क्या हो जाएगी, डार्क हो जाएगी पूंछ। फिर अगली बार क्या होगी, फिर ऐसी घूम जाएगी 90 और यहां पर आ जाएगी, और कैसी हो जाएगी बोलो लाइट। लाइट का मतलब क्या है, लाइट का मतलब ये है कि यहां पर देखिए इस तरह से लाइट, ठीक है, लाइन आ जाएंगी इसमें 1 2 3 ऐसी, ठीक है। और डार्क का मतलब क्या है, पूरी यहां पर भरी हुई है फुल लगभग। तो ये पैटर्न बनेगा। इसका मतलब यहां पर जो है ये चौथे नंबर पे आकृति आएगी, वो कौन सी आएगी, तो आप कहेंगे भाई इस तरफ मुंह होगा उसका, ये तो आएगी नहीं क्योंकि ये डार्क है, हमें क्या चाहिए, लाइट चाहिए, तो लाइट वाली ये है, हल्के रंग की, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसमें आपको यहां पर एक सर्कल दिया है, ये सर्कल दिया है, और सर्कल के साथ ही साथ यहां पर इसमें 4 खाने बने हैं, और ये जो पैटर्न है ये पैटर्न क्या है बोलो, आप कहेंगे भाई ये फुल है, ये फुल है। और इसके बाद इसे क्या हो रहा है बोलो, 90 डिग्री पे घुमा रहा है, 90 पर घुमा रहा है। मैं पूरी आकृति को ऐसा बनाऊंगा जिससे कि रोटेट करने में आसानी हो जाए, ठीक है। ठीक है, ये अब देखो एक बार हम इस आकृति घुमाएंगे कितना, इतना, अगले फिगर में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देखो आ गया ये। फिर अगली बार क्या पैटर्न है, फिर इसको घुमाएंगे और आगे खिसका देंगे, इतना ही घुमाना है, ये आ गया। तो इसी हिसाब से अगर चलेंगे तो हमारा अगला फिगर क्या होगा, अगला फिगर ये वाला होगा, इतना घुमाना है आपको और इसको उठा करके यहाँ रख देना है, तो ऐसी वाली आकृति आ जाएगी। अब आप मैच कर लीजिए कौन सा आंसर है, तो आप कहेंगे भाई आंसर हमारा ये है, ऑप्शन नंबर सी। फटाफट करना है, टाइम नहीं लगाना है ना, समय नहीं लगाना है। एक बार आप पैटर्न को समझ गए तो तुरंत तुरंत करिए, बस कोशिश करिए गलतियां ना हो। और गलतियां कब नहीं होंगी, जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो अब आइए आप नेक्स्ट फिगर पे। नेक्स्ट फिगर है क्या, तो नेक्स्ट फिगर में आप देखिए यहां पर क्या है बोलो, ट्रायंगल, और यहां पर क्या है बोलो, आप कहेंगे भाई सर्कल, और यहां पर क्या है, तो आप कहेंगे भाई ये साइन है प्लस का, ठीक है। इसके बाद क्या है बोलो, आप कहेंगे भाई ये है, ठीक है। इसके बाद ये है, ठीक है, ऐसा है। अब आप देखिए हो क्या रहा है, पैटर्न समझिएगा। अगर मैं इसको घुमाता हूं ऐसा, देखो अब ये दिक्कत करेगा यहां पर, ठीक है, ये कनेक्टेड नहीं है, मुझे फिर से बनाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर लिंक एक बार टूट गई।
अगर मैं इसको उठा करके घुमा दूंगा ना तो फिर बाद में आपको दिक्कत करेगा घुमाने में, इसलिए मुझे हाथ नहीं उठाना है, ऐसे करके फिगर बनाना है। ठीक है, ये मैंने ये बना दिया। अगर मैं इस फिगर को ऐसे करके घुमाऊंगा ये, तो आप समझिए क्या होगा, ये हो जाएगा इस तरह का पैटर्न। देखो ये आ जाएगा, ये इस जगह, ये इस जगह, ये इस जगह, ये इस जगह, ऐसा बन गया। फिर एक बार मुझे फिर से घुमाना है वापस ऐसा, तो अगला फिगर आ जाना चाहिए, मतलब ये वाला फिगर आ गया। वही बस घुमा रहा है ना, घुमा रहा है। अगली बार घुमाऊंगा तो क्या होगा, ये वाला फिगर बनना चाहिए। ठीक है, ये वाला फिगर बनना चाहिए यहाँ पर। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर सर्कल आएगा, यहाँ पर सर्कल, यहाँ पर लेफ्ट साइड ट्राइंगल, सर्कल ट्राइंगल, और यहाँ पर ये स्क्वायर, और यहाँ पर क्या प्लस, ये वाला बनेगा। क्लियर है? मतलब पैटर्न फॉलो क्या कर रहा है, पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या, इसको यहाँ मूव करना, इसको यहाँ जाना, इसको यहाँ जाना, इसको यहाँ जाना, तो ये बन जाएगा। फिर इसको यहाँ लाओगे, फिर इसको यहाँ लाओगे, फिर इसको यहाँ लाओगे, फिर इसको यहाँ लाओगे, तो इस वाले चित्र में आ जाओगे। फिर इसको यहाँ लाओगे, इसको यहाँ लाओगे, इसको यहाँ लाओगे, इसको यहाँ लाओगे, तो ये वाला चित्र बन जाएगा। मतलब इसको हम यहाँ ले आए तो ये बन गया, इसको हम यहाँ ले आए तो ये बन गया, और इसको हम यहाँ ले आए तो ये बन गया, और इसको हम यहाँ लाए तो क्या बन गया, ये बन गया। ये पैटर्न चल रहा है, तो यही पैटर्न आपको समझना था। आइए क्वेश्चन नंबर 19 में देखो। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है उसने, क्वेश्चन नंबर 19 में ये पैटर्न दिया है। ठीक है, ये पैटर्न दिया है, इस तरह से पैटर्न दे दिया आपको, और यहाँ पर कोई डॉट नहीं है। जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे तो बीचों बीच यहाँ पर एक डॉट आ जाएगा, यहाँ पर एक डॉट आ रहा है, बाकी का पैटर्न पूरा वही है, एक डॉट आ गया। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एक और डॉट आएगा, है ना, एक और डॉट आएगा। देखो यहाँ पर तो पहले से आया, फिर एक डॉट यहाँ पर बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसी पैटर्न को अगर देखें तो अगली बार आकृति जो बनेगी ना, वो इसी तरह की आकृति बनेगी, इसी तरह की आकृति बनेगी। और एक डॉट यहाँ पर है, एक डॉट यहाँ पर, तो एक डॉट यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, जो उठा हुआ पोर्शन है ये वाला कर्व्ड पोर्शन है ना, उस पर डॉट बन रहे हैं। देखो ये उठे हुए पोर्शन पे आया, फिर ये उठे हुए पे आया, फिर ये उठे हुए पे आएगा, मतलब यहाँ पर आएगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर सी होगा। ठीक है, आंसर होगा सी, सही आंसर। चलिए आज की वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको समझना है। लास्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ करेंगे इसी तरह से। देखो ये पूरा का पूरा जो है स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, ये है। अब आपको पैटर्न समझना है। देखो हम एक बात को नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको ट्राइंगल, इधर ट्राइंगल और इधर ट्राइंगल, इसमें जितने भी साइन आ रहे हैं, जितने भी चिन्ह आ रहे हैं वो कैसे हैं। देखो यहाँ चिन्ह है अंदर की तरफ, यहाँ पर चिन्ह क्या है, बोलो अंदर की तरफ। और जब यहाँ जाएंगे तो ये जो चिन्ह है ना, ये सब के सब क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बोलो यहाँ आ जाएंगे बाहर। फिर अगली बार हम आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो अंदर। और यहाँ पर देखेंगे तो चिन्ह हो जाएंगे कहाँ, बाहर। एक बार अंदर, एक बार बाहर, एक बार अंदर, एक बार बाहर। ठीक है, अंदर है। क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ पर बाहर आएंगे तो बाहर वाला आपको आकृति चुनना है। सबसे पहले आप ऑप्शन में देख लो, आंसर में इसमें अंदर दिए चिन्ह, इसके अंदर एक बाहर, तो ये नहीं होगा। दोनों बाहर दिए तो ये हो सकता है, एक अंदर एक बाहर, तो ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो एक अंदर एक बाहर, ये नहीं हो सकता। तो बच कौन सा रहा, ये वाला। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपका आंसर डायरेक्ट आ गया। अदरवाइज पैटर्न आपको फॉलो करना है तो आप देख लीजिए, ये ऐसा घूम रहा है, ये जो आकृति है ना, ये एक बार ऐसी घूमेगी, ऐसी घूम गई, ये घूम गई, ऐसी घुमा लो। या फिर हम ये कहें अगर चिन्ह के हिसाब से हमें चलना है, चिन्ह के हिसाब से चलना है, तो चिन्ह कैसे हैं, देखो इधर चिन्ह दिए हैं इसमें, इसके जो निशान है ना वो कहाँ पर दिए हैं, तो आप कहेंगे भाई निशान जो दिए वो यहाँ पर दिए। तो ये निशान यहाँ आ रहा है, इसका मतलब इसको हम ऐसे ना घुमा के, हम कैसे घुमाएं, हम बाएं घुमाएं। कैसे घुमाएं, बाएं। बाएं मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। एक बार ये घूमेगा तो इसके अंदर जो चिन्ह थे वो यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, लेकिन चिन्ह कहाँ चले जाएंगे, बोलो बाहर चले जाएंगे। मतलब ये यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा, ये वाला आकृति। तो ये आकृति यहाँ बन जाएगा। क्लियर है? ऐसा यहाँ बन जाएगा, और ये जो चिन्ह है ना ये बाहर इधर आ जाएंगे। ठीक है, आप समझ गए। फिर अगली बार क्या होगा, अगली बार क्या होगा, देखिए अगली बारी फिर से हम इसको घुमाएंगे। देखो चिन्ह यहाँ पर है, अब ये यहाँ जाएगा, मतलब अगर ये घूमेगा ना, ये ऐसा ऐसा घूमेगा तो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। अब मुझे बताइए, आपने घुमाया है, ये चिन्ह यहाँ से यहाँ जाएगा, ये चिन्ह यहाँ से आ जाएगा, और ये चिन्ह बाहर है तो अंदर चला जाएगा, ये अंदर आ गया। देखो ये
जो मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ, तो ये अंदर गया, एक बार अंदर एक बार बाहर, और ये जो है यहाँ से यहाँ आए, इसका मतलब ये अंदर आ गए, तो ये इधर और ये अंदर आ गए। अगली बार जब घूमेगा तो घड़ी की विपरीत दिशा में ही घुमाना है, मतलब ऐसा घूमेगा। देखो समझिए बात को, ये चिन्ह यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा, और ये चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, विकर्णता हो जाएंगे, मतलब आकृति आपकी ऐसी बनेगी। और ये वाला चिन्ह यहाँ से यहाँ आया है, तो अंदर था तो अब कहाँ हो जाएगा, बोलो बाहर हो जाएगा। बाहर हो जाएगा इसका मतलब कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और ये वाला अंदर था तो इधर आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर। तो ये आकृति आप देख लो मेरे भाई कौन सी है, तो आप कहेंगे देखो भाई ये पैटर्न जो है ना, ये वाला पैटर्न इससे मैच कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या है, बोलो बी है। तो ये सारे के सारे हमारे सवाल थे आज के इस वीडियो लेक्चर के। आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को बहुत पसंद आया होगा, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक डाउट आपका क्लियर होते चले जा रहा होगा। बस निवेदन आपसे है कि वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, आलोक ऐप डाउनलोड करिए। उस ऐप पर बिना किसी शुल्क के आपको ये कोर्स मिल रहा है, इसका कोई भी चार्ज नहीं। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, हमारी टीम आपके लिए मेहनत कर रही, तो आपको भी हमारे प्रयास को सार्थक बनाना है और अधिक से अधिक बच्चों को इस पर जोड़ना है, सो दैट कि उनकी नवोदय एग्जाम की कंप्लीट तैयारी हो पाए। तो आज की क्लास में इतना ही, अगले वीडियो लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ हाजिर होऊंगा। आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।